आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के बैनर तले जैसीनगर तहसील क्षेत्र के किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर जैसीनगर में इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को लेकर जैसीनगर बस स्टैंड से रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जैसीनगर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की कि किसान विरोधी तीनों अध्यादेश रद्द किए जाएं और एक किसान कानून पास किया जाए जिसमें MSP गारंटी कानून और किसानों को कोर्ट जाने का प्रावधान हो। किसानों को गेहूं का बोनस और वर्ष 2019 का सोयाबीन मुआवजा नहीं मिला है वो दिलाया जाए। इसके साथ ही RBC 64 के तहत घर गिरने, कुआं गिरने, जलने और गाय भैंसों की क्षतिपूर्ति के प्रकरण 2 वर्षों से लंबित हैं। इन प्रकरणों का जल्द निराकरण कर उचित मुआवजा देने की मांग की गई। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर ने कहा कि किसान बहुत परेशान है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी समय में सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन के लिए किसान बाध्य होगा। हमारी जो कृषि विरोधी तीनों अध्यादेश हैं वो तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं। इसके साथ साथ में MSP फसल गारंटी कानून बने और जो कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है तो न्यायालय जाने का उसमें प्रावधान नहीं रखा जाए या वो निरस्त किए जाए। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्रीय मांगे हैं कि कमलनाथ सरकार का जो 75% बकाया रह गया है वो शिवराज सरकार जी डालें क्योंकि वो स्वीकृत हो चुका है और इस वर्ष का नहीं आया है। जो शिवराज सरकार जी ने कहा था कि 40,000 मुआवजा देंगे, अभी तक 4 रुपये नहीं मिला है। और जो प्रकरण RBC 4 में आते हैं, कुआ, गाय, इन सब के पैसे मकानों के 2-2 साल के जैसीनगर तहसील में अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। कहाँ जाता है, क्या करते हैं ये लोग, अधिकारी किस लिए आते हैं? मतलब कुर्सी तोड़ने के लिए? ये तो नहीं हो सकता। बहुत धांधली चल रही है जैसीनगर तहसील में, जिसका हम संपूर्ण किसान यूनियन विरोध करती है और हम चाहते हैं कि तत्काल में ये कार्रवाई पूर्ण हो। कलेक्टर महोदय से भी विनम्र निवेदन है कि तहसीली जैसीनगर खासकर देखें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनर्गलर काम चल रहे हैं, बिल्कुल ढीलाशाही चल रही है। तो महोदय से हमारा निवेदन है, कलेक्टर महोदय से, कि यहाँ के संज्ञान में लें। हाँ, जो क्षेत्र में बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका, गरीब इलाका, कम से कम इनका धन्यवाद देना चाहिए इस किसान यूनियन का। पूरे किसान सागर जिले के अगर इनका ऋणी है कि जी लोग ऐसे इतनी खराब कंडीशन में संघर्ष कर रहे हैं, किसानों को साथ दे रहे हैं, तो पहले तो हम इस किसान यूनियन की धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोग भी इसी क्षेत्र के हैं। पत्रकार बंधु, चाहे तहसीलदार परिवार हो, तहसील परिवार, चाहे पुलिस परिवार, तो चाहे ब्लॉक का परिवार, सबको सहयोग करना चाहिए किसान यूनियन का और किसानों की बात रखना चाहिए। आज इतनी दुर्दशा में सोयाबीन सड़ चुका है, कोरोना काल में हालत अस्त व्यस्त है और ये लोग संघर्ष करके कम से कम अपनी बात सरकार तक पहुंचाओ चाहते हैं और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी आपके माध्यम से जब खबर उन तक पहुँचाओ ताकि भी किसानों की मदद करें। किसान काफ़ी ख़राब हालत में है वर्तमान में। व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है। आपके क्षेत्र से तो विधायक है, सत्ता पक्ष की सरकार भी है, पर इस तरह से क्यों हो रहा है? अभी आपने भी देखा, आप मौजूद थे यहाँ पे, हमारे तहसीलदार महोदय आए थे यहाँ पे। हम लोगों ने उनको ज्ञापन देने की कोशिश करी, उनका व्यवहार ऐसा लगा जैसे वो किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहते। हमने उनसे ये बोला कि भाई आप भी तो कहीं ना कहीं किसान की उपजाई रोटी खाते हैं, तो आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप किसानों की कम से कम तसल्ली से बात तो सुने। आपको जो प्रशासन पैसे दे रहा है वो कहीं ना कहीं हम भी तो चीज़ें खरीदते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ना सही हम अप्रत्यक्ष रूप से सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला जो भी है वो सभी किसान है क्योंकि हमारे द्वारा जो कच्चा माल उपजाया जाता है वही प्रोसेसिंग करके वापस हमें ही बेचा जा रहा है। तो यानी हम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले किसान हैं और आज आप हमसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है और किसानों की यदि आप बात नहीं सुनना चाहते, आज हम यूनियन वाले हैं, आज हम इतनी सक्षम तरीके से बात रख पा रहे हैं, यदि आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो एक गरीब पढ़ा लिखा जो अनपढ़ जो किसान है, जो पढ़ नहीं सकता, किसी चीज़ों को समझ नहीं सकता, जिसको कागजों की समझ नहीं है, कौन से कागज चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको आप कैसे टैकल करते होंगे, उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा। तो इन सब चीज़ों का हम पूरे यूनियन की तरफ से विरोध करते हैं। तहसीलदार साहब को और भी समस्त जो कर्मचारीगण हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपना व्यवहार सुधारें, अन्यथा आपको किसानों का